तो हमारे ब्रेन की टेंडेंसी क्या है कि जिस चीज़ से हमें प्लेजर मिलता है उसको हम किसी तरीके से जस्टिफाई करना चाहते हैं। हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट हमारे अगेंस्ट वर्क कर रहा है, प्लेजर सीकिंग वाला पार्ट। वो क्या जस्टिफिकेशन देगा कि भाई इवन भगवान ने भी तो ये यूज़ किया, या वो भी तो यूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हमारा ब्रेन हमेशा देता रहता है, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि उन्होंने किया, उनके संग कुछ नहीं हुआ, वो तो हेल्दी हैं। और अगर हम डेप्थ में जाके देखेंगे तो जो भी बिगेस्ट लेवल ऑफ क्राइम जो हुए हैं सोसाइटी में या आगे भी होंगे, उनके सबके बेस में कहीं ना कहीं सब्सटेंस, अल्कोहल ये रहेंगे। क्योंकि इनको कंजम्पशन के बाद हमारा जो ब्रेन का डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी एंड द इनिबिशन सेंटर दे जस्ट ऑफ, और उसके बाद वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि अगर हम, कई लोगों के माइंड में ही रहता है कि हम धीरे धीरे करके बंद करेंगे, मतलब पहले रिड्यूस करेंगे। तो वो इसी तरीके से है कि आपने एक विंडो ओपन करके छोड़ दिया है कि भाई इस दिन में, तो उस विंडो से क्या होगा कि ये नेगेटिव चीज़ या आपका एनिमी वो कभी भी एंटर कर जाएगा, कभी भी एंटर कर जाएगा और वापस आपको उसी स्टेज में ले आएगा जिस स्टेज में अभी आप हो। ये इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को बंद करते हैं तो उसका टोटल हमें स्टॉपेज करना है। उसको ऐसे सिंक्रोनी से समझिए कि खिड़की तो बंद करनी ही है, गेट भी बंद करना है, और जो सबसे बाहर वाला बाउंड्री गेट है ना, उस पर भी लॉक लगाना है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि हमें कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो भी रिलैप्सेस होंगे ना, वो सारे इसी से लिंक हैं। इसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करना। और ये स्मॉल डिटर्मिनेशन, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स का, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसको रिमेंबर करना कि मुझे कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। ज़ीरो लिमिट मतलब ज़ीरो लिमिट, एंड इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू। यस। तो इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए ये है कि वॉर अगेंस्ट अल्कोहल या वॉर अगेंस्ट सब्सटेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वॉर होता है और अगर हमने एक छोटे से भी उसके सिपाही को या किसी को छोड़ दिया, तो वो दोबारा अपनी अगली आर्मी बना के हमें हरा देता है। तो वार का एक ही प्रिंसिपल होता, टोटल फिनिश करना अपने एनिमीज को। यहाँ पे आपका एनिमी क्या है? यहाँ पे आपका एनिमी है सब्सटेंस जो आप यूज़ कर रहे हो। तो उस सब्सटेंस के अगेंस्ट आपको एक वॉर के तरीके से परफॉर्म करना है। बल्कि जब आप इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हो, तो मुझे लग रहा है एक सोसाइटी का पार्ट बन के भी आगे आपको लोगों को हेल्प करना चाहिए इसमें, ताकि वो अपनी हैबिट से ओवरकम कर पाएँ। यस। तो ये इस टॉप को कंक्लूड करता है। और आप हमेशा एनालाइज करना है, इस चीज़ को एनालाइज करना कि कुछ पार्ट्स के लिए जब आपको लगता है कि आप उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हो या रिकरिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो अभी जो भी मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं इसमें, उन मेथड्स में से एक मेथड्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। जो 6S थ्योरी, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो सारे आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और जो आपका रेगुलर साधना वाला है, वो आपकी इम्यूनिटी को, आपकी स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग रखेगा। तो यस, ये हमेशा आपको रिमेंबर करना है, सेफेस्ट लिमिट इज ज़ीरो लिमिट। फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग यू, safest limit is zero limit of any substance and particularly alcohol. Yes. इसमें हमारे, अगर आपने एक बार बाहर के गेट पे लॉक लगा दिया ना, एक बार बाहर का मतलब बिल्कुल कमिट कर दिया कि अब मैं सब्सटेंस को यूज़ नहीं करूँगा, उसके आगे की जर्नी बहुत ईजी है। फिर आपको हर बार स्ट्रगल नहीं करना। और ये ईजी है, जरा सा माइंडसेट है। ये सारा सारा माइंडसेट आपकी लाइफ को गवर्न कर रहा है, आपकी फैमिली के फ्यूचर को गवर्न कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको टेक इट इन अप फ्रंट एंड जस्ट finish at the level of war. Okay? Thank you, sir. Thank you.